एक जंगल में लाडो चिड़िया अपने पति भोलू चिड़ा के साथ रहा करती थी और उसका पति भोलू चिड़ा बहुत ज्यादा मेहनती था। वो जंगल में लकड़ी काटने का काम किया करता था। उन दोनों के पास इस काम के अलावा कोई दूसरा काम भी नहीं था और इसी काम से उनके घर का खर्चा भी चला करता था। एक दिन भोलू चिड़ा जंगल में लकड़ी काट रहा था। तभी उसके पास एक कालू कौवा और उसकी पत्नी गोरी कौवी आते हैं और उससे कहने लगते हैं। अरे भाई भोलू चिड़ा, तुम क्यों इतनी मेहनत करते रहते हो? मैं तुम्हें जब भी देखता हूँ तुम मुझे मेहनत करते हुए ही दिखाई देते हो। तुम तो थक जाते होंगे, पर मेरी एक बात सुनो, वो जो तुम्हारी पत्नी लाडो चिड़िया घर पर रहती है, क्या वो कुछ नहीं करती या तुम्हें ही मेहनत करने के लिए भेज देती है सुबह से शाम के लिए? अरे उसे भी तो कहो कुछ ना कुछ करे, तुम्हारे काम में हाथ बटाए, ताकि तुम ज्यादा परेशान ना हो। ये सुनकर भोलू चिड़ा कालू कौवे से कहता है। अरे तुम ये क्या कह रहे हो? आखिरकार लाडो चिड़िया मेरी पत्नी है और मैं नहीं चाहता कि मेरे होते हुए उसे कुछ काम करना पड़े। मेरा फर्ज बनता है कि मैं उसका ख्याल रखूं। और वैसे भी तुम तो ऐसे ही बोलते रहते हो और कुछ काम तो है नहीं तुम्हें, बस दूसरों के घर में आग ही लगाने का काम है तुम दोनों पति पत्नी का। अब ऐसा करो, चुपचाप यहाँ से चले जाओ, मेरा दिमाग खराब मत करो। अच्छा ठीक है, हम तो तुम्हारे भले के लिए कह रहे थे। हमारे पास भी बहुत काम है करने के लिए। और मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो, मेरे हिसाब से तुम्हें उस लाडो को छोड़कर दूसरी चिड़िया से शादी कर लेनी चाहिए। इतना कहकर कालू कौवा और गोरी कौवी वहाँ से चले जाते हैं और अगले दिन जब भोलू चिड़ा जंगल में लकड़ी काटने जाता है तो वो कालू कौवे और गोरी कौवी की बातें सोचने लगता है। वैसे कालू कौवा और गोरी कौवी कह तो ठीक ही रहे थे, पूरे दिन मैं ही मेहनत करता हूँ। लाडो तो पूरा दिन घर पर ही पड़ी रहती है, कुछ काम धंधा तो है नहीं, बस मैं ही मेहनत करता हूँ। आज मैं उससे ये बात जाकर कह दूंगा कि तुम भी तो कुछ ना कुछ काम करो, तभी तो हम आगे बढ़ेंगे। चलो अब जल्दी घर चला जाता हूँ, पहले उससे ये बात करके आता हूँ। ये कहकर भोलू चिड़ा अपने घर आता है और अपनी पत्नी लाडो चिड़िया से कहता है। लाडो चिड़िया, आज मुझे तुमसे एक बात करनी है और वो बात यह है कि पूरा दिन बस मैं ही मेहनत करता हूँ, तुम तो कुछ करती ही नहीं। पूरा दिन बस घर में ही रहती हो और खा खा कर मोटी हो रही हो। आज से मेरा ये कहना है कि तुम भी जंगल जाकर कुछ न कुछ काम करोगी, मैं अकेला काम नहीं करूँगा, समझी तुम? अरे आप ये क्या कह रहे हैं? ये तो फर्ज बनता है आपका, और जंगल के सारे पक्षी भी तो काम को जाते हैं, तो फिर आज आप ऐसी बात क्यों कर रहे हैं? पहले तो आप मुझे यह बताइए कि ये सब बातें आपसे किसने कह दी? तुम ये सब छोड़ो, जो मैं कह रहा हूँ उस बात पर ध्यान दो। और रही बात कि ये बात मुझसे किसने कही, तो कल जब मैं लकड़ी काटने जंगल गया था तो कालू कौवा और गोरी कौवी मेरे पास आए थे। उन्होंने ही ये सब बात कही है मुझसे, तब जाकर मेरी ये सब बातें समझ में आई हैं। अच्छा तो ये बात है, मैं कल सुबह जाकर पहले तो उसे कालू कौवे और गोरी कौवी को बताकर आती हूँ। इन पक्षियों को कुछ और काम तो है नहीं, दूसरों के घर में आग लगाने का ही काम है। उसके अगले ही दिन लाडो चिड़िया कालू कौवे के घर जाती है और दूसरी तरफ भोलू चिड़ा बहुत कुछ सोच रहा था। अरे मुझे तो लगता है कि ये लाडो चिड़िया कुछ काम नहीं करेगी, इसलिए अब मैं दूसरी चिड़िया के साथ रहूंगा। आज के बाद मैं लाडो चिड़िया के साथ नहीं रहूंगा। इसकी जैसी पत्नी तो बहुत ज्यादा ही बुरी होती है, जो कि पति को ही काम करने भेजती है। चलो जल्दी से चलता हूँ, वरना लाडो चिड़िया आ जाएगी। वहीं दूसरी तरफ लाडो चिड़िया कालू कौवे के घर जाती है, लेकिन कालू कौवा और गोरी कौवी घर पर नहीं होते। फिर लाडो चिड़िया उसको आवाज लगाती है। दरअसल कालू कौवा और गोरी कौवी ने अपना यह घर छोड़ दिया था, वो दूसरे घर में जाकर रहने लगे थे। फिर लाडो चिड़िया वापस अपने घर आती है। मैं तो इनको बोल कर गई थी कि मैं कल सुबह कालू कौवे के घर जाऊंगी, फिर ये कहाँ चले गए? लगता है कि यह भी मुझे छोड़कर चले गए। अब तो मैं अकेली रह गई हूँ। कालू कौवे ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, उसने मेरे पति के दिमाग में जहर घोल दिया, जिसकी वजह से वो मुझे छोड़कर चले गए। अब मैं क्या करूँगी? अब मैं कहाँ जाऊँगी? और दूसरी तरफ भोलू चिड़ा दूसरी चिड़िया से शादी करके उसके साथ रहने लगा था। उसने लाडो के साथ बहुत ही बुरा किया था। कुछ समय ऐसे ही बीत जाता है। लाडो चिड़िया को एक उपाय याद आता है। जिस जामुन की गुठलियों मैंने खाकर अपने घर में ही रख दी थी, ऐसा करती हूँ उन गुठलियों को मैं दोबारा से खेत में बो देती हूँ। क्या पता उन गुठलियों से जामुन निकल आए। अगर जामुन के पौधे निकल आ गए तो मैं उन्हें बेचकर अच्छे खासे पैसे कमा सकती हूँ।
उसके बाद लाडो चिड़िया खेत पर जाकर उन सारी गुठलियों को अपने खेत में बिखेर देती है और फिर उनके बड़े होने का इंतजार करती है। फिर कुछ दिनों बाद बारिश का मौसम शुरू हो जाता है और खूब बारिश होती है। कुछ ही दिनों बाद उन पर फल भी आ जाते हैं। जब लाडो चिड़िया खेत पर आकर देखती है तो बहुत ज्यादा खुश होती है। जैसा मैंने सोचा था ये तो बिल्कुल वैसा ही हो गया। देखो कितने बड़े जामुन आए हैं मेरे पेड़ पर। अब जल्दी से इनको मैं तोड़ लेती हूँ और इन्हें तोड़कर बाजार में बेचूंगी। और इस वक्त तो कोई पक्षी जामुन भी नहीं बेचता, सब पक्षी मेरे ही जामुन खरीदेंगे। चलो जल्दी से इनको तोड़कर बेच कर आती हूँ। फिर लाडो चिड़िया जामुन बाजार में बेचकर अच्छे खासे पैसे भी कमा लेती है। अब लाडो चिड़िया को कोई भी परेशानी नहीं थी। जामुन बेचकर वो बहुत ज्यादा खुश रहने लगी थी। कश्मीर के जंगल में कालू कौवा और गोरी कौवी रहा करते थे। बारिश आने वाली थी और कालू कौवा भोजन इकट्ठा कर रहा था। एक दिन जब कालू कौवा सोकर उठा तो उसने देखा गोरी कौवी उसके जमा किए हुए भोजन को खा रही है। गोरी, ये क्या? सारा दिन मैं मेहनत करके बारिश के समय से बचने के लिए भोजन इकट्ठा करता रहता हूँ और तुम हो कि इसे खा रही हो। थोड़ा सब्र करो, सारा भोजन अभी खा जाओगी तो बारिश के समय में हम क्या खाएंगे? क्या करूं कालू जी, भूख कितनी तेज लगी थी मुझे। तुम्हें तो पता है मुझे भूख बर्दाश्त नहीं होती, इसलिए मैंने ये खाना खा लिया। गोरी, अब तो आसमान में काले बादल भी छा गए हैं, शायद तेज बारिश होगी। अब मैं कहाँ से भोजन लेकर आऊँ, बताओ तुम मुझे। कालू जी, आप चिंता क्यों करते हो? वो लाडो चिड़िया है ना, वही हमारे भोजन का इंतजाम करेगी हमारे लिए। गोरी, तुम होश में तो हो ना? वो लाडो चिड़िया हमें अपना भोजन क्यों देगी? क्या उसे पागल कुत्ते ने काटा है जो वो ऐसा करेगी? पति देव जी देगी। वो लाडो चिड़िया खुद अपने हाथों से अपना भोजन हमें देगी। मैंने सुना है लाडो चिड़िया ने काफी भोजन इकट्ठा किया हुआ है। मैं बताती हूँ क्या करना है आपको। कालू जी, हम लाडो चिड़िया का घर तोड़ देंगे, फिर वो बेघर हो जाएगी। उसके बाद हम उस लाडो चिड़िया को अपने घर में रख लेंगे। अरे इससे क्या होगा गोरी? अरे मेरे बुद्धू पति, वो लाडो चिड़िया अपने साथ साथ इकट्ठा किया हुआ सारा भोजन भी लेकर आएगी हमारे घर, फिर हम उसका सारा भोजन छीन लेंगे। गौरी कौवी का ये प्लान सुनकर कालू कौवा बहुत खुश होता है और उससे कहता है, गोरी, मानना पड़ेगा, क्या प्लान है? तुम्हारे दिमाग का तो कोई जवाब नहीं। फिर अपने प्लान के मुताबिक कालू कौवा और गौरी कौवी लाडो चिड़िया के घर के पास वाले पेड़ पर छिपकर बैठ जाते हैं और लाडो चिड़िया के घर से बाहर जाने का इंतजार करने लगते हैं। फिर तभी लाडो चिड़िया अपनी बेटी के साथ बाहर आती है। बिटिया, हमने भोजन तो कर लिया है, अब चलो चलकर नदी से पानी पीकर आते हैं। बारिश के आने से पहले हमें घर भी लौटना होगा। आकाश में काले काले बादल छाए हुए हैं, ऐसा लगता है तेज बारिश होने वाली है। चलो बेटा, जल्दी चलो। फिर लाडो चिड़िया अपनी बेटी को लेकर नदी पर पानी पीने चली जाती है। कालू कौवा और गोरी कौवी तो इसी मौके की तलाश में थे। उन दोनों माँ बेटी के जाते ही गोरी अपने पति कालू से कहती है, कालू, तोड़ दो इस लाडो चिड़िया का घर। फिर कालू कौवे ने हथौड़ा मार मार कर लाडो चिड़िया का घर तोड़ दिया। तभी बारिश भी शुरू हो जाती है। कालू, चलो चलकर जल्दी से छिप जाते हैं, लाडो चिड़िया भी आने ही वाली होगी। अगर उसने हमें यहाँ देख लिया तो सारा प्लान हमारा चौपट हो जाएगा। ये कहकर वो दोनों छिप जाते हैं। तभी लाडो चिड़िया नदी से वापस लौट आती है। वो अपना टूटा हुआ घर देखकर रोने लगती है। हमारा घर कैसे टूट गया? अभी तो ठीक था और इतना तेज तूफान भी नहीं आया। अब हम क्या करेंगे? बारिश भी बहुत तेज हो रही है। तभी गोरी और कालू भी वहाँ आ जाते हैं और अपना नाटक शुरू कर देते हैं। अरे चिड़िया बहन, ये सब क्या हुआ? अचानक आपका घर कैसे टूट गया? और बारिश भी कितनी तेज हो रही है। अब आप कहाँ रहेंगी? हाँ चिड़िया बहन, गोरी ठीक कह रही है। इतनी जल्दी आपका नया घर भी तो नहीं बन सकता। ऐसा करो, तुम अपनी बेटी के साथ हमारे घर चलो। ज्यादा मत सोचो चिड़िया बहन, जल्दी करो। लाडो चिड़िया, तुम्हारा भोजन भी भीग रहा है। हमारे घर में बहुत जगह है, तुम और तुम्हारी बेटी आराम से रह सकती हो।
लाडो चिड़िया को गोरी और कालू की बात सही लगी। वो अपना इकट्ठा किया हुआ भोजन लेकर उनके घर आ गई। तभी कालू कौवा अपना नाटक शुरू करता है। चलो गोरी, हमें भोजन ढूंढने भी जाना है। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है। हमारे पास तो भोजन भी नहीं है जो हम इस बारिश में खा सकते हैं। हाँ कालू जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। चलो जल्दी से चलते हैं। लाडो चिड़िया, तुम अंदर से दरवाजा बंद कर लो, हम भोजन ढूंढने जा रहे हैं। अरे कालू जी, मुझे तो भूख की वजह से चक्कर आ रहे हैं, मुझसे तो उड़ा भी नहीं जाएगा। अब हम क्या करेंगे? ये सब देखकर लाडो चिड़िया का दिल पिघल जाता है। वो उनसे कहती है, गौरी बहन, कालू भैया, मेरे पास काफी सारा भोजन जमा है, आप इसे खा लें। आपने भी तो मेरी बहुत मदद की है, इसके बदले मैं आपके लिए इतना तो कर ही सकती हूँ। ये सुनकर गोरी और कालू भोजन पर टूट पड़े और थोड़ी ही देर में काफी सारा भोजन खा गए। अगले दिन भी बारिश नहीं रुकी। तब लाडो अपनी बेटी से कहती है, बेटा, बहुत थोड़ा भोजन बचा है हमारे पास। कल कालू और गौरी ने आधे से ज्यादा भोजन खा लिया और अभी बारिश थोड़ी धीमी है। मैं अभी कुछ भोजन लेकर आती हूँ, फिर आराम से बैठकर हम दोनों एक साथ भोजन करेंगे। ये कहकर लाडो चिड़िया भोजन की तलाश में चली जाती है। तभी गौरी कौवी वहाँ आती है। अरे ओ चिड़िया की बच्ची, तेरी माँ कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही है। आंटी, मम्मा भोजन ढूंढने गई है। ये सुनकर गौरी झपट कर लाडो चिड़िया के बचे हुए भोजन को खाने लगती है। तभी लाडो चिड़िया खाली हाथ घर लौट आती है। यह क्या गौरी बहन, आपने तो सारा भोजन खत्म कर दिया। मैं और मेरी बच्ची क्या खाएंगे? तेज बारिश में कहीं भोजन भी नहीं मिल रहा है। अरे वाह चिड़िया, नेकी का तो जमाना ही नहीं रहा। हमने तुम्हें अपने घर में आसरा दिया, यह क्या कम है? अगर हमने थोड़ा बहुत तुम्हारा अनाज क्या खा लिया, तुम तो हमें को सुनाने लगी। चलो उठाओ अपनी बेटी को और निकल जाओ मेरे घर से। गौरी बहन, ये आप क्या कह रही है? इतनी तेज बारिश में मैं कहाँ जाऊँगी अपनी बेटी को लेकर? कहीं भी जाओ, तुम दोनों की वजह से रात हमें नींद भी अच्छी नहीं आई। हमें तो अकेले रहने की आदत है। अब देर ना करो, जल्दी निकलो यहाँ से। ये कहकर लाडो चिड़िया अपनी बेटी के साथ बारिश में वहाँ से उड़ जाती है और उड़ते उड़ते उसे एक जगह हरी घास का मजबूत घर बना हुआ दिखाई देता है, जो काफी दिनों से खाली पड़ा था। बेटा, ये हरी घास का घर हमारे लिए सही है इस बारिश से बचने के लिए। चलो हम उसी को अपना आशियाना बना लेते हैं। ये कहकर लाडो अपनी बेटी के साथ हरी घास के घर में रहने लगती है। वहीं दूसरी तरफ अचानक से तेज आवाज के साथ बिजली कड़कती है, जो गोरी और कालू के घर पर गिर जाती है, जिसकी वजह से वो दोनों बारिश में बेघर हो जाते हैं। लाडो अपनी बेटी के साथ खुशी खुशी हरी घास के घर में रहने लगती है। एक बार की बात है, एक जंगल में लाडो चिड़िया अपने एक छोटे बेटे कुकू के साथ रहा करती थी। उसका बच्चा कुकू बहुत ज्यादा शरारती था और उसको भूख भी बहुत ज्यादा लगती थी। एक दिन कुकू चिड़ा अपनी माँ से कहता है, मम्मा, मम्मा मुझे ना बहुत तेज भूख लगी है। मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया। आप जल्दी जाकर बाहर से कुछ खाने के लिए ले आओ ना, नहीं तो फिर से बारिश आ जाएगी मम्मा, फिर हमें भूखा रहना पड़ेगा। तभी उसकी माँ लाडो चिड़िया अपने बेटे को समझाते हुए कहती है, अरे नहीं बेटा, बारिश नहीं आएगी। जो घर में खाने के लिए रखा हुआ है, फिलहाल तुम उसे ही खा लो। और रही बारिश की बात, तो तुम बारिश की चिंता मत करो। मैं बारिश आने के पहले पहले ही तुम्हारे लिए कुछ खाने का इंतजाम कर दूंगी। जो बचा हुआ खाना रखा है, फिलहाल आप उसे ही खा लो। पर लाडो चिड़िया को क्या पता था कि आज रात ही बारिश हो जाएगी। उस रात जंगल में बहुत तेज बारिश होती है और बारिश के बाद कुकू अपनी माँ से कहता है, मम्मा, देखा, मैंने कहा था ना आपसे, क्या पता कल को बारिश आ जाए, और यही हुआ। देख लो बाहर कितनी तेज बारिश हो रही है। मैंने तो आपसे पहले ही कहा था। अरे बेटा कुकू, तुमने मुझसे बिल्कुल ठीक कहा था। अगर मैं तुम्हारी बात मान लेती तो हमारे पास आज खाने के लिए कुछ न कुछ जरूर होता। और अब तो मुझे भी बहुत तेज भूख लगने लगी है, लेकिन क्या करें, बाहर तो बहुत तेज बारिश हो रही है और बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। फिर थोड़ी देर बाद जब बारिश थोड़ी सी हल्की हो जाती है, तब उसके बाद लाडो चिड़िया कहती है,
अब बारिश थोड़ी हल्की हो गई है। इतनी बारिश में तो मैं आराम से खाना लेने चली जाऊंगी। लेकिन कुकू, तुम ध्यान रखना, घर में ही रहना, घर से बाहर कहीं मत जाना। ये कहकर लाडो चिड़िया खाना ढूंढने जंगल की ओर चली जाती है। वो पूरे जंगल में जगह जगह देखती है, लेकिन उसको कहीं पर खाना नहीं मिलता। पूरे जंगल में ढूंढ लिया, लेकिन कहीं पर भी कुछ खाने के लिए नहीं मिला। उधर मेरा बच्चा घर पर अकेला है, उसने कुछ नहीं खाया। उसको तो बहुत तेज भूख लग रही होगी। अब तो एक ही काम बचा है, बस जल्दी से हरिया तोता के पास चलती हूँ। क्या पता उसके पास कुछ खाने को रखा हो। उसके बाद लाडो चिड़िया हरिया तोता के घर आती है। अरे हरिया भैया, मेरे बच्चे ने कुछ भी नहीं खाया है। हमें बहुत तेज भूख लग रही है। अगर आपके पास कुछ खाने के लिए बचा हुआ हो तो कृपया करके मुझे दे दे। मैं बहुत भूखी हूँ और मेरा छोटा बच्चा भी बहुत ज्यादा भूखा है। तभी हरिया तोता लाडो चिड़िया से कहता है, देखो लाडो बहन, मेरे पास तेरे लिए खाने के लिए तो कुछ नहीं है, लेकिन मैं तुझे एक उपाय जरूर बता सकता हूँ। मेरे घर से 5 किलोमीटर की दूरी पर एक जादुई फलों का पेड़ है। अगर तू जा सकती है उसके पास तो जाकर उससे फल ले आ। हरिया तोता की इतनी बात सुनकर लाडो चिड़िया बहुत ज्यादा खुश होती है। हरिया भैया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपका ये एहसान सारी जिंदगी नहीं भूलूंगी। अभी पहले मैं पेड़ के पास जाती हूँ। लाडो चिड़िया उस जादुई पेड़ के पास जाने लगती है, लेकिन रास्ते में ही बहुत तेज बारिश आ जाती है, जिसके कारण लाडो चिड़िया वापस अपने घर आ जाती है। बेटा, मुझे माफ करना, खाने के लिए मुझे कुछ भी नहीं मिला। बस तुम आज रात बीता लो। मैं तुम्हारे लिए कल बहुत सारा सामान खाने के लिए लेकर लाऊंगी। ठीक है माँ, कोई बात नहीं, आप परेशान मत हो। उसके अगले ही दिन लाडो चिड़िया उस जादुई फलों के पेड़ के पास जाती है। क्या आप वही पेड़ हो जो मेरे दोस्त हरिया तोता ने मुझे बताया था? अगर आप वही पेड़ हो तो कृपया करके मुझे कुछ खाने के लिए फल दे दीजिए। 2 दिन से मेरे बच्चे ने और मैंने कुछ नहीं खाया। हम दोनों माँ बेटा बहुत ज्यादा भूखे हैं और मैं बहुत उम्मीद लेकर आज आपके पास आई हूँ। मुझे निराश मत कीजिएगा। ये सुनकर वो जादुई फलों का पेड़ लाडो चिड़िया से कहता है, यह बिल्कुल सही बात है। मैं वही पेड़ हूँ, लेकिन मैं तुम्हें खाने के लिए तभी दूंगा जब तुम पहाड़ी के पेड़ से मुझे पत्ते लाकर दोगी, क्योंकि पहाड़ी पर जो एक पेड़ है उसके पत्तों से मेरी शक्तियाँ जागृत होती हैं। इसलिए मैं तुम्हें जब ही फल दे पाऊंगा, पहले तुम मुझे पहाड़ी के पेड़ से वो पत्ते लाकर दे दो। ये सुनकर लाडो चिड़िया उस जादुई पेड़ से कहती है, अच्छा, तो ये बात है। जादुई पेड़ जैसी आपकी मर्जी। मैं अभी आपको पहले पहाड़ी के पेड़ से पत्ते लाकर देती हूँ। उसके बाद लाडो चिड़िया पहाड़ी के पेड़ से वो पत्ते लेने चली जाती है और दूसरी तरफ वो पेड़ लाडो चिड़िया का बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा था। तभी थोड़ी ही देर बाद लाडो चिड़िया पेड़ से पत्ते लेकर वापस आ जाती है। ये लो जादुई पेड़, तुम्हारे पत्ते। मैंने वैसा ही किया। यह देखो, यह रहे तुम्हारे पत्ते। अब जल्दी से आप मुझे कुछ खाने के लिए दे दीजिए। मैं बहुत ज्यादा भूखी हूँ, मुझे अब सब्र नहीं हो रहा। जल्दी से मुझे खाने के लिए कुछ दे दीजिए। अच्छा लाडो चिड़िया, तुम परेशान मत हो। ये लो मेरे जादुई पेड़ के जादुई स्वादिष्ट फल, और इन फलों को आराम से अपने बच्चों के साथ मजे लेकर खाना। लेकिन याद रखना, अब तुम्हें जब भी कुछ खाने पीने की जरूरत हो तो तुम मेरे पास बिना झिझक किए आ जाना। मैं तुम्हें आराम से कभी भी खाने के लिए कुछ भी दे सकता हूँ, क्योंकि तुमने मुझे पत्ते ला कर दिए हैं। ठीक है जादुई पेड़, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं चलती हूँ। उसके बाद लाडो चिड़िया उन सभी फलों को घर ले आती है और अपने बेटे कुकू चिड़ा को सारी बातें बता देती है। कुकू बेटा, अब हमें कभी भी खाने की कमी नहीं होगी, क्योंकि मुझे एक जादुई फलों का पेड़ मिल गया है जो हमें रसीले और स्वादिष्ट फल देगा। अब चाहे बारिश हो या तूफान आए, हम कभी भूखे नहीं रहेंगे। माँ, ये तो बहुत अच्छी बात है और ये फल दिखने में बहुत ही स्वादिष्ट लग रहे हैं। मुझसे तो अब बिल्कुल भी इंतजार नहीं हो रहा। चलो माँ, इन फलों को खाकर अपनी भूख मिटाते हैं। और माँ, आप मुझे भी उस जादुई पेड़ के पास लेकर चलना, मैं भी उससे मिलकर आऊँगा। ये सुनकर वो बहुत खुश होता है और मजे लेकर फल खाता है। अब उन दोनों माँ बेटा को कुछ भी खाने की कमी नहीं थी। अब वो दोनों खुशी खुशी अपने घर में रह रहे थे।
दूर किसी जंगल में एक चील रहता था। उसकी पत्नी और उसके बच्चे की मौत एक हादसे में हो गई थी, जिस वजह से हमेशा वो उदास रहता था। दूसरे पक्षियों की तरह वो भी छोटे मोटे पक्षियों का शिकार करके अपना पेट भरता था। ऐसे ही एक दिन वो शिकार की तलाश कर रहा था। उसे कुछ भी शिकार नहीं मिल रहा था। इधर उधर घूमने के बाद उसे एक घोंसला दिखाई दिया। अरे ये घोंसला तो किसी चिड़िया का है। आज मैं इस चिड़िया के अंडों को ही उठा ले जाता हूँ। लेकिन आज मैं एक ही अंडे को ले जाऊंगा। कुछ दिनों के बाद जब दूसरे अंडे से बच्चा निकलेगा तो उसे मैं बड़े ही चाव से खाऊंगा। और फिर चील एक अंडे को लेकर अपने घोंसले में चला जाता है। चील अंडे को खाने ही वाला था, तभी उसका दोस्त कालू कौवा वहाँ आ जाता है। अरे चील भाई, मैं तुम्हारे लिए ये खीर लाया था, सोचा कि आपको भी देता चलूं। चील कालू के लाए हुई खीर को खा लेता है और अंडे को घोंसले में ही रखकर भूल जाता है, पर अंडा फिसलकर तिनकों के नीचे चला जाता है। चील भाई, मैंने आपको कितनी बार कहा है कि आप चलकर मेरे साथ रहो। पता नहीं आप अकेले कैसे रह लेते हो। मैं भी अकेला रहता हूँ, दोनों साथ में मिलकर आराम से रहेंगे। अरे नहीं नहीं कालू भाई, मैं अकेला नहीं हूँ। मेरे साथ मेरी पत्नी और मेरे बच्चे की यादें हैं। और तुम भी तो आते जाते रहते हो मेरे पास। बस मुझे और क्या चाहिए। फिर चील का दोस्त कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। चील जिस घोंसले से अंडा लेकर गया था वो घोंसला लाडो चिड़िया का था। लाडो जब दाना चुगकर वापस अपने घोंसले में लौटी तो उसने देखा कि उसका एक अंडा चोरी हो गया है। यह देखकर लाडो चिड़िया जोर जोर से रोने लगती है। उसके रोने की आवाज सुनकर उसके दोस्त वहाँ आ जाते हैं। लाडो बहन, तुम क्यों रो रही हो? तोता भैया, मेरा एक अंडा चोरी हो गया है। मुझे तो ये काम किसी चील का लगता है। लाडो के दोस्त उसको हौसला देकर वहाँ से चले जाते हैं। लाडो चिड़िया अपने आप को दिलासा देते हुए कहती है, शायद मेरे भाग्य में एक ही बच्चा लिखा था, लेकिन मुझे अब इस अंडे का अच्छे से ख्याल रखना होगा। काश कोई चमत्कार हो जाए और मुझे मेरा दूसरा बच्चा भी मिल जाए। लाडो ऐसे ही बैठे बैठे दुआ करती रहती है और 2 दिन गुजर जाते हैं। चील, जो कि अंडे को भूलकर अपने घोंसले में सो रहा था, अचानक से उसे अपने घोंसले के पास कुछ हरकत महसूस हुई। जैसे ही उसने कुछ तिनकों को हटाकर देखा तो अंडा हिल रहा था और देखते ही देखते उसमें से एक प्यारा सा बच्चा बाहर आ गया। चील यह सब देखकर हैरान हो गया। बच्चे ने जैसे ही आंखें खोली, चील को अपने सामने देख उसे ही अपना पापा समझ लेता है। पापा पापा। चील बच्चे के मुंह से पापा सुनकर भावुक हो जाता है, क्योंकि कुछ दिनों पहले ही उसके बच्चे की मौत तेज तूफान में हो गई थी। चील लाडो चिड़िया के बच्चे को अपना बच्चा समझकर उसे प्यार करने लगता है। चील पूरी रात बच्चे को प्यार भरी नजरों से देखता रहता है और सुबह होते ही बच्चे के खाने के लिए दाना ढूंढने चला जाता है। कुछ देर बाद चील का दोस्त कालू कौवा वहां आ जाता है और घोंसले में चिड़िया के बच्चे को देखकर बहुत खुश होता है। अरे वाह, आज तो चील भाई चिड़िया के बच्चे को ही उठा ले आए, और वो भी जिंदा। चलो, जब तक चील भाई आते हैं तब तक मैं इसे मार देता हूँ। चील का दोस्त कालू कौवा जैसे ही बच्चे को मारने वाला होता है, तभी चील आ जाता है। रुको कालू, ये तुम क्या करने जा रहे थे? चील भाई, मैं इस बच्चे को मारने जा रहा था। अच्छा हुआ आप भी आ गए। अब हम दोनों इस बच्चे को मिलकर मारेंगे। कालू, ये बच्चा मेरा है। अब तुम इसे नुकसान पहुंचाने के बारे में बिल्कुल भी मत सोचना। ये तुम क्या कह रहे हो चील भाई? ये तो एक चिड़िया का बच्चा है और तुम तो एक चील हो। तब चील अपने दोस्त कालू कौवे को पूरी बात बताता है। चील भाई, हम शिकारी पक्षी हैं। अगर हम इस चिड़िया के बच्चे को पालेंगे तो पूरा शिकारी समाज मजाक उड़ाएगा आपका। मेरी बात मानो तो इस बच्चे को मार दो, नहीं तो मैं ही इसे मार दूंगा। कालू, आज तुमने ये बात कर दी, दोबारा मत करना। अब यहाँ से चले जाओ, और खबरदार, जो कभी मेरे बच्चे पर बुरी नजर डाली तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आपको क्या हो गया है? एक चिड़िया के बच्चे के लिए अपने दोस्त को ही डांट रहे हो।
और फिर कालू कौवा नाराज होकर वहाँ से चला जाता है। समय गुजरने के साथ साथ बच्चा कुछ बड़ा हो जाता है और चील और बच्चे के बीच प्रेम भी बढ़ता जाता है। लेकिन चील पिछले कुछ दिनों से बहुत बीमार रहता था। उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। उसे पता था कि अगर उसे कुछ हो गया तो उसके परिवार वाले शिकारी पक्षी उसके बच्चे को मारकर खा जाएंगे। फिर चील के दिमाग में अचानक एक बात आती है। क्यों ना मैं कुकू को उसकी असली माँ लाडो चिड़िया के पास छोड़ाऊं। हाँ, कुकू की माँ, वो कुकू का जरूर ख्याल रखेगी। सुनो कुकू बेटा, मेरी सेहत ठीक नहीं है। अब मैं ज्यादा दिनों तक नहीं जी पाऊंगा, इसलिए मैं तुम्हें एक सच बताना चाहता हूँ। बेटा, तुम मेरे कुछ नहीं लगते। तुम्हारी असली माँ तो एक चिड़िया है और मैं एक चील हूँ। हमारा खानदान तो एकदम अलग है। मेरे मरने के बाद मेरे परिवार वाले तुम्हें मार कर खा जाएंगे, इसलिए मैं चाहता हूँ मेरे जीते जी तुम अपनी असली माँ के पास चले जाओ। वहाँ तुम सुरक्षित रहोगे बेटा। नहीं पापा, आप ही मेरे पापा हो। मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। मैं आपके बिना कैसे जिंदा रहूंगा। फिर कुकू मजबूर होकर चील के साथ चला जाता है। जब चील लाडो चिड़िया के पास पहुंचता है तो लाडो चिड़िया चील को देखकर डर जाती है। चिड़िया, तुम डरो मत, मैं तुम्हारा बच्चा लौटाने आया हूँ। क्या मेरा बच्चा? हाँ, तुम्हारा ही बच्चा। फिर चील लाडो को पूरी बात बताता है। मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी कि मैं अपने बच्चे को कभी देख पाऊंगी, लेकिन मैंने जरूर कुछ अच्छे कर्म किए होंगे जो मुझे मेरा बच्चा वापस मिल गया। पापा, आप मुझे छोड़कर मत जाओ। मैं आपके बिना नहीं रह पाऊंगा। कुकू बेटा, यही तुम्हारी असली माँ है। अब यही तुम्हें रहना है। अपना ख्याल रखना बेटा। ऐसा बोलकर चील वहाँ से चला जाता है। लाडो चिड़िया के आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। लाडो चिड़िया अपने दोनों बच्चों के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।